भूखे मर जाना। लेकिन जीवन में इन चार लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। यह कहानी एक कौवे की है। कहानी में चार ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं, जिसे जानकर और सुनकर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे और आप अपने मित्र और शत्रु में अंतर को समझ पाएंगे और पहचान पाओगे। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे भूखे रह जाना, लेकिन ये चार लोगों से कभी भी मदद मत मांगना, वरना जीवन में हमेशा गरीब ही होते चले जाओगे और कभी भी धनवान व्यक्ति नहीं बन पाओगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में तबाही आ गई थी। तबाही कैसी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसाता, यानी अकाल पड़ गया था। सारे नदी नाले झरने तालाब लगभग सूखने लगे थे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रह गया था। जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर के किसी अन्य जंगल में जाने लगे थे। मित्रों, इस जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करते थे। वह कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। उस जोड़े में जो कौवी थी, उसे बड़े ही तेज में भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ भी खाई नहीं थी। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी के ऊपर नजर जाती है। वह कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए हुए जा रही थी। कवि ने जब उस लोमड़ी को देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। फिर कवि ने लोमड़ी से कहा, हे बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपया करके आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, बड़े ही उपकार होगा, नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवा और कवि डाल पर बैठे हैं, तो लोमड़ी ने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। मित्रों, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस कौवे को बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और मैं उसे मार कर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी ने कवि से कहा, तुम घबराओ नहीं बहन, तुम मेरे पास आकर आराम से इस मांस के कुछ टुकड़े को खा लो और अपने भूख को मिटा लो। मित्रों, फिर कवि तैयार हो जाती है और वह जाने लगती है। तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, हे प्रिय, क्या तुम पागल हो गई हो? अरे यह हमारी दुश्मन है, ये शिकारनी है, अगर तुम इसके पास में जाओगी तो तुम्हें मार कर खा जाएगी। फिर वह कवि कहती है, नहीं स्वामी, मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, यह हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यह तो मुझे बहन बोल रही है। मित्रों, फिर एक बार वह कौवा अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम मेरी बात को समझो, तुम उसके पास ना जाओ, वह तुम्हें मार कर खा जाएगी। कवि कौवे की बात को नहीं समझती है, तो वह कहता है, प्रिय, तुम ऐसे नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद तुम वहां पर जाना। मित्रों, कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, हे प्रिय, तुम सुनो। एक जंगल में कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। वहीं पर कबूतरी ने अंडा दिया था। जब वहां से कबूतर और कबूतरी दोनों खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए बाहर चले जाते थे, तो वहीं पर एक सर्प परचा हुआ था। वह आकर कबूतरी के अंडे को खा जाता था। मित्रों, फिर आगे वह कौवा अपनी कवि से कहता है, हे प्रिय, जब कबूतर और कबूतरी सैर करके वापस आकर देखते हैं तो वहां पर अंडे नहीं रहते हैं। कबूतर और कबूतरी दोनों बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहीं बरगद की एक डाल पर बगुला आकर बैठ जाता है और बगुला ने देखा वह दोनों कबूतर और कबूतरी दोनों रो रहे हैं। तो वह देखकर बगुला कबूतरी से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो। फिर कबूतरी ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, वह दुष्ट सर्प हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडों को खा जाता है। मैं इस बात से बड़ी परेशान हूँ। हम कर भी क्या सकते हैं? वह सिर्फ इसी वृक्ष के नीचे बैठता है। हम असहाय हैं, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। वह बहुत खतरनाक है। फिर वह बगुला उसे कबूतरी से कहता है, हे बहन, तुम्हें ऐसे दुश्मन को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। कबूतरी ने कहा, वह कैसे? तब बगुला समझाता है और कहता है, हे बहन, तुम पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर ले आओ और थोड़ी ही दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर उन मछलियों को थोड़ी थोड़ी दूर पर डाल दो और अंत में सर्प के बिल के पास अंतिम मछली को छोड़ दो और नेवला जैसे ही निकलेगा उन सभी मछलियों को वह खाता हुआ उस सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। फिर सर्प के बिल के पास जाकर उसका बाहर आने का इंतजार करने लगेगा और जैसे ही सर्प बाहर आएगा उसे वह नेवला मारकर खा जाएगा। इस प्रकार सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम्हारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर जब कबूतरी ने उस बगुला की पूरी बातें सुनी तो उसे उस बगुला पर भरोसा हो गया और वह बगुला के साथ वहां से चल देती है और उसी तालाब से मछलियों को पकड़ कर लाती है। उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़े थोड़े दूरी पर रख देती है।
यह सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर बगुला कहता है, हे बहन, अब तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। फिर उधर नेवला जब थोड़ी देर के बाद जंगल से बाहर निकलता है तो अपने सामने मछली पड़ी हुई देखता है तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और खाने लगता है और कहता है, हे प्रभु, आज तो आप बड़े ही मेहरबान हैं। आज तो भोजन स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। मछली को नेवला खाता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, फिर मछली को खाता है। इसी तरह कम बाई कम उसे मछली मिलती जाती है और वह खाता चला जाता है। इसी तरह खाते खाते वह नेवला उसी सर्प के बिल के पास पहुंच गया। वहाँ भी मछली पड़ी थी। उसने मछली खाई और फिर विचार करने लगा, आखिर कारण क्या है? आज मछली एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं और मैं मछली को खाते खाते हम यहाँ तक आ गए हैं। लगता है यहाँ पर किसी का घर है। फिर वह नेवला सोचता है और कहता है, लगता है किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। जो भी हो, चलो इंतज़ार करते हैं। वह नेवला सर्प के बिल के पास बैठकर इंतज़ार करने लगता है। जब कुछ समय के बाद सर्प बिल से बाहर निकलता है तो नेवला यही समझता है कि इस सर्प की चाल है। इसी सर्प ने मुझे इस जाल में फंसाया है। मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं, नेवला और सर्प की भयानक दुश्मनी होती है। दोस्तों, सर्प नेवला को देखते ही उसके ऊपर झपट्टा मार दिया और लड़ने लगा। उस लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर वह कबूतरी बहुत ही खुश होती है। कबूतरी उसी पेड़ के डाल पर बैठी हुई आवाज़ लगाती है और कहती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़ी संकट से छुटकारा पाया है मित्रों। लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे मार कर खा जाता है। फिर कबूतरी का पति कबूतर सोचने लगता है, एक दुश्मन से बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। मित्रों, यही बात वह कौवा अपनी पत्नी कवि से कहता है, एक दुश्मन से वो लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। और वह कबूतर मेरी जाति के है। वह भूल गई कि वह नेवला दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं। वह उस नेवले पर भरोसा कर लेती है। इसलिए कभी तुम इस लोमड़ी के पास मत जाना। ये तो पक्का हमारी दुश्मन है। यह ज़रूर तुमको मार देगी और मार करके तुम्हें खा जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना मित्रों। तभी कवि ने पूछा और कहा, हे स्वामी, वह कौन से 4 लोग हैं? फिर कौवा कहता है, हे प्रिय, पहला है दुश्मन। दुश्मन से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वह आपकी मदद तो नहीं करेंगे, परंतु आप पर वार अवश्य कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। और दूसरा है अभिमानी घमंडी लोग, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे तो वह घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। इनके पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि वह देगा कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा। तीसरा, कपाट भरे शब्द ही कहते हैं और कपाट ज़रूर करते हैं, मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग अपने मीठे मीठे शब्दों से आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी नुकसान कर देंगे। इसलिए कपट्टी से भी कभी मदद मत मांगिएगा। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी से कभी मदद की भीख मत मांगना। जैसे आपको कहीं भी जाना है और आप अकेले हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे मौके पर कोई नशेबाज आपको लिफ्ट देता है तो मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, ऐसे लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। समझ लीजिए, वह नशे में तो खुद है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो वह आपको कैसे ले जाएगा? आप खुद सोच सकते हैं, वह खुद मरेगा और आपको भी मारेगा। तो इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना। चाहे आप भूखे रह लेना, लेकिन रास्ते में हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, ऐसे लोगों से मदद मत मांगना। इन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। पहले दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपट्टी, चौथा नशेबाज आदमी। तो मित्रों, फिर वह कभी अपने पति की बात को मानकर नहीं जाती है। मित्रों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से मदद की गुहार कभी मत लगाना, मगर इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।